हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस का टॉप 35 प्रश्न के बारे में, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों, विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो विद्युत धारा की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, गैल्वेनोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था? तो किस स्थान पर भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, मद्रास। मद्रास इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान नाम इसका चेन्नई हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों आप लोग को। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 1992। 1992 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप और मेनिकाय को अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मेनिकाय को कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, लाई हरोवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोवा त्यौहार दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, मणिपुर। मणिपुर इज द राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी? तो भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, तमिल। तमिल इज द राइट आंसर दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल क्या था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल क्या था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, 1206 से 1210 ईस्वी तक। 1206 से 1210 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है, यह कथन किसने कहा था? तो पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है दोस्तों, यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों, न्यूटन। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, ग्वालियर। ग्वालियर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पड़ता है ग्वालियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही, असम। असम इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पहले गांव का कौन सा है दोस्तों? तो भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पहले गांव कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, मोढेरा। मोढेरा हो जाएगा दोस्तों, मोढेरा गुजरात में पड़ता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी है दोस्तों? तो भारत की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, केरल।
केरल इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, क्रिकेट। क्रिकेट इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही, आत्माराम पांडुरंगा। आत्माराम पांडुरंगा इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो हजार झीलों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, फिनलैंड। फिनलैंड इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, राइन। राइन नदी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सही, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है शैवाल किस समूह के पौधे हैं? तो शैवाल किस समूह के पौधे हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, 1923। 1923 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, दाते। दाते हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, दादा कोंडदेव। दादा कोंडदेव हो जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों निष्क्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है? तो निष्क्रिय गैस को किस समूह में रखा गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही, समूह शून्य। शून्य समूह में रखा गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे दोस्तों। वीडियो को दोबारा फिर से देख लें ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।